दोस्त ट्रिगोमेट्री है, ठीक है, क्लास 11th क्लास का है, ठीक है। और आपका आर एस वाला और एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन हम फर्स्ट चैप्टर का देंगे, ठीक। और ऐसे 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हुए होंगे, 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, मगर हम बेसिक से थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से सब चीज़ देते हुए जा रहे हैं। जैसे ट्रिगोमेट्रिकल का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर में हम कर दे रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही जैसे आपका कब से स्टार्ट हुआ ट्रिगोमेट्री या क्या नेसेसरी पड़ा, ठीक, ये सब चीज़ हम आपको बताते हुए पूरा ट्रिगोमेट्री का बेसिक फर्स्ट चैप्टर में हम पूरा लेते हुए चलेंगे हर जगह से। जैसे देखिए दोस्त, ट्रिगोमेट्री जो था ना, ट्रिगोमेट्री एक आपका ट्रिगोमेट्री जो आया था, ठीक है, वो ट्रायंगल से और मेजर से आया था, ठीक है। ये आपका सबसे पहले क्या था, एक ग्रीक वर्ड था, यानी ग्रीक में सबसे पहले इसका 300 BC में, ठीक है, यानी 300 बिफोर क्राइस्ट में आपका आया था, ईसा पूर्व में सबसे पहले आया हुआ था कि ट्रिगोमेट्री। यानी सोचिए कि आज अगर आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है, 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है, तो आज से पहले 2000 पीछे जाइए, 2100 साल पीछे जाइए, ठीक है, उसके बाद 300 साल पीछे जाइए, तब आपका सबसे पहले वहाँ उस टाइम ट्रिगोमेट्री आ चुका था, ठीक। वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनका नाम था हिप्पैरकस। हिप्पैरकस ये ट्रिगोमेट्रिकल में जो आप देखते हैं sin 30 डिग्री, या आपका tan 45 डिग्री, तो सबसे पहले दोस्त हिप्पैरकस ही आपका 140 BC में ये इसका वैल्यू दिए थे। सबसे पहले वो दिए थे इसका वैल्यू, हिप्पैरकस ही सबसे पहले थे जो उसका ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आपको दिए थे, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो दोस्त जो ट्रिगोमेट्री था वो ट्रायंगल से, और ठीक है, ट्रिगो का मतलब हो गया ट्रायंगल और मेट्रो का मतलब क्या होगा, मेजर, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल का, ट्रायंगल में हम जानते हैं दोस्त कि ट्रायंगल में मेरा क्या होता है, ट्रायंगल में आपका होता है, ट्रायंगल में आपका 3 साइड होता है दोस्त। सपोज ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें कितना साइड है, साइड मेरा A है, साइड मेरा A है, साइड मेरा क्या है, A है। तो इस तीनों साइड के बारे में, ठीक है, और उसके बीच में जो एंगल बनता है, सपोज ये φ1 है, ये φ2 है, ये क्या है, φ3 है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी साइड होते हैं, साइड और क्या एंगल, पूरे ट्रिगोमेट्री में दोस्त किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, उसके साइड और एंगल के बारे में क्या करते हैं दोस्त, रीडिंग करते हैं, साइड और एंगल के बारे में ही रीडिंग करते हैं दोस्त। 6 ट्रिगोमेट्रिकल एडवांटेजेस था, ठीक है, जिसको एजम्पशंस है, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है कि साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कॉस एकेंट, सेकेंड और टैंजेंट, को टैंजेंट, ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो भी इसे बोला जाता है। इसके बारे में कोई ऐसा नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एजम्पशंस था, ये नहीं था कि कहाँ से लाया गया था, ठीक है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेक, सेकेंड और को टैंजेंट, और इसका ही रेसिप्रोकल था दोस्त कि उल्टा होता है, ठीक है। सपोज ऐसे अगर 4 है दोस्त, ठीक है, तो 4 का उल्टा कितना होगा, 1/4 होगा। अगर 6 है दोस्त, तो 6 का उल्टा कितना होगा, 1/6 होगा। अगर हम बात करेंगे 1/6 का उल्टा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा दोस्त, 6 होगा। इसी को कहा जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा, यानी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को उल्टा क्या है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना देता है दोस्त, 1 देता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना देता है, 1 देता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना देता है, 1 देता है। एकदम सिंपल सी बात हुई, इसका कोई ए मतलब नहीं था। अब देखिए दोस्त, इसका यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ निकलता है, जैसे देख लीजिए क्या क्या यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मस्ट है आपका रखना कि आपका साइन, कोसाइन, टैन, टैंजेंट, को टैंजेंट, सेकेंड और कॉसेकेंट, ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, उसको रटना मतलब जबान पर होना बहुत मस्ट है ट्रिगोमेट्रिकल के लिए। ट्रिगोमेट्री के लिए आपका 6 जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो उसको जबान पर होना बहुत मस्त है। उसके बाद देखिए, अगर हम बोलते हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का ये चीज़ अगर दिया हुआ रहता है कि सपोज साइन थीटा है, तो इसका कितना होता है, कॉसेक थीटा। दूसरा है दोस्त, अगर कॉस थीटा है तो इसका कितना होता है, 1 कितना होता है, सेक थीटा। और तीसरा है, अगर सपोज ये टैन थीटा है, ठीक है, तो इसका कितना होता है, 1 कितना होता है, ए कॉट थीटा। अगर दोस्त इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर कॉसेक को यहाँ पे लेकर चल जाएंगे, साइन को कहाँ पे लेकर चलेंगे, यहाँ पे, तो मेरा कितना देगा, हम इतना लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 मेरा कितना हो जाएगा,
साइन थीटा। और अगर इसको हम सेक थीटा को यहाँ लेके चले जाएंगे, कॉस थीटा को यहाँ लेके चले जाएंगे, तो मेरा कितना होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना होगा, कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा को यहाँ ले सकते हैं तो 1 बाई मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। इतना फिक्स है दोस्त, ठीक है। और कभी कभी चलाता है दोस्त कि आपका साइन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। सपोज अगर लेट ऐसा दिया हुआ रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1/2 देन कॉसेक थीटा कितना होगा। अगर कॉसेक थीटा पूछा, अगर साइन थीटा अगर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, और कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, या कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन। तो अगर हम डायरेक्ट जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/1 कितना होगा 2। तो मेरा कितना चल जाएगा, या हम ऐसे जानते थे इसको कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना होता है, साइन थीटा। तो मेरा कितना होगा 1/1 कितना 2। तो मेरा कितना हो जाएगा 2। सपोज अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू √3, ठीक है, देन अगर देन पूछा कि tan थीटा कितना होगा, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्त कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा। बेसिक चीज़ है। कॉट थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1 में चल जाएगा। एकदम रट लेना है। 1 कितना होता है, कॉट थीटा होता है। ये 1 हो गया, और थीटा के जगह कितना बैठा देंगे, √3 बैठा देंगे। अगर सपोज एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहता दोस्त, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। जैसे देखिए दोस्त, अगर इतना दिया हुआ रहता, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता कि इफ़ सेक थीटा इक्वल टू √3/2, ठीक है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा। तो हम जानते हैं दोस्त, सॉल्यूशन अगर हम इसका करेंगे तो जानते हैं दोस्त कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 कितना होता है, सेक थीटा, ठीक है। एक कॉस थीटा को कॉस थीटा नोट कर दिए, इक्वल टू है दोस्त, इक्वल टू कर दिए 1 सेक थीटा को कितना दोस्त, √3 कितना बैठा दे, 2 बैठा दे। तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 मेरा कितना हो जाएगा, √3। सपोज ऐसा होते जा सकता है, बहुत आसान है, एकदम बेसिक चीज़ है कि ऐसा होते हुए जा सकता है, ठीक है। अगर दोस्त एक चीज़ और है, उसको नोट कर लीजिएगा, ये है कि इतना चीज़ तो है, 6 मॉडल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है ही, मगर एक चीज़ और है दोस्त, ये नोट कर लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन कितना होता है, कॉस थीटा। तो दोस्त tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। यानी अगर याद करने का तरीका देखेगा तो कॉट थीटा इक्वल टू याद रखिएगा कॉस थीटा बटा कितना, साइन थीटा, और tan थीटा बराबर मेरा साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। एकदम फिक्स है। अब देखिए दोस्त कि हम एक 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो था, ठीक है, 6 को अगर एक प्लेन पे अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि एक प्लेन है, x है, y है, x डैश है, y डैश है, ठीक है, यानी हम उसका पोजीशन देखना चाहते हैं कि जो मेरा 4 पार्ट है, ठीक है, 4 पार्ट है, चारों पार्ट में ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो है किस पार्ट में पॉजिटिव होगा, किस पार्ट में पॉजिटिव होगा, किस पार्ट में पॉजिटिव होगा, किस पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर इसका हम देखते हैं दोस्त, तो देखिए ये देता है कभी कभी, या कभी कभी जब आपको आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तब देखिएगा, जब आपको वैल्यू निकालना रहेगा तो वहाँ पे देखिएगा कि उसमें क्या होता है, कि कैसे पॉजिटिव रहेगा। एक चीज़ तो जान लीजिए दोस्त कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। इस पॉइंट को जब 20 से हम काट देंगे दोस्त, तो आधा आधा हो गया, ये मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा दोस्त 180 डिग्री,
ठीक है। इस पॉइंट को अब फिर बीच से ऐसे क्या कर दिया दोस्त, काट दिया, ठीक है। इतना मेरा कितना हो जाएगा, ए 90 डिग्री, ए मेरा कितना होगा 90 डिग्री, ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ए कितना हो जाएगा, इतना कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। बस इतना है दोस्त। इसी को एक पॉइंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, कितना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ये तो फिक्स है कि उतना 90 डिग्री है। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोले सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोले थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोले फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है 6, वो सभी मेरे पॉजिटिव होते हैं। जैसे में इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा, सेक थीटा पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा मेरा क्या होगा पॉजिटिव। यानी जितने भी हैं वो सभी इसमें क्या देंगे, पॉजिटिव ही ले देंगे। यानी ट्रिगोमेट्रिकल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा सभी मेरे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। किस में, फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में दोस्त ये साइन थीटा और साइन थीटा को उल्टा मेरा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये दो चीज़ मेरा क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा सिर्फ टेन थीटा और टेन थीटा को उल्टा मेरा क्या होता है दोस्त, कॉट थीटा। ये दो चीज़ इसमें पॉजिटिव होगा। देखिए टेन थीटा कॉट थीटा का जब भी मान आएगा, कितना भी आएगा, ठीक है। अगर एंगल यहाँ से देखेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे कि 180 डिग्री मेरा कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक। 180 डिग्री से जैसे ही कोई भी एंगल इसमें बढ़ेगा, 181 होगा, 182 होगा, 183 होगा, 1 आपका 202 होगा, ठीक है। जो भी एंगल इसमें आएगा, ठीक है, और 270 से पीछे और 180 के बाद जितना भी इसमें एंगल आएंगे, ठीक है, वो सभी इसमें क्या होंगे, इसमें टैन और कॉट मेरा पॉजिटिव रहेगा। बाकी चारों जो रहेगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, बाकी उसका वैल्यू जब इसमें आएगा तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपका कॉस थीटा और कितना, सेक थीटा, ये दो चीज़ इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोस्त हम लोग यही देखें कि एक प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। इसका दोनों के बीच का एंगल कितना था 90, इसके बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री। यानी चारों जो लाइन है, ये चारों जो लाइन है दोस्त, या दो ही लाइन बोल सकते हैं, दोनों जो लाइन है दोस्त, ठीक है, वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। अब इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो इसमें ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जितना होता है, ठीक है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो उसका वैल्यू इसमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा मेरा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा मेरा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इतना फिक्स है, ठीक है। कि जैसे ही अगर बोलेगा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा है तो टैन थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसका मान जो भी आएगा, ठीक है, वो मेरा पॉजिटिव देगा। बाकी जगह टैन थीटा कॉट थीटा को छोड़ के बाकी चारों इसमें नेगेटिव होगा। इसमें साइन थीटा कॉसेक थीटा को छोड़ के बाकी चारों जो टैन थीटा हुआ, कॉट थीटा हुआ, सेक थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, वो बाकी इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक को छोड़ के बाकी साइन थीटा और कॉसेक थीटा बचेगा, टैन थीटा कॉट थीटा बचेगा। इसका मान जैसे ही इसमें डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यानी एक ऐसा बॉक्स है दोस्त, ठीक है, कि इस चारों को अगर डालेंगे इसमें तो ये नेगेटिव देगा, ठीक है, यानी कर्जा में डूब जाएगा। और अगर इसमें अगर डालते हैं दोस्त तो टैन थीटा कॉट थीटा खाली पॉजिटिव में रहेगा, यानी प्रॉफिट में रहेगा। और बाकी अगर साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा को, ये ऐसा बॉक्स है कि जैसे ही यहाँ इसको डाला जाएगा ना तो कर्ज में डूब जाएगा। कर्ज में डूबने का मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना ही है दोस्त। दोस्त अगर आपको ऐसा दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और देखिए, जब हम लोग जैसे ही एंगल का बात करते हैं ना तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ऐसा भी देख लीजिए कि आपका ऐसा दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, ए बी सी ले लीजिए, ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं जब ए मेरा राइट 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला मेरा क्या रहेगा,
तीन साइड है, ए बी है, बी सी है, ए सी है। 90 डिग्री का अपोजिट वाला मेरा क्या कहलाता है दोस्त? हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस कहलाता है, इसको शॉर्ट में एस से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेनस तो फिक्स है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा दोस्त, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि अगर ए एंगल 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस होगा। सपोज अगर मेरा ऐसा रहता, अगर सपोज बी यहाँ पे रहता, सी यहाँ पे रहता, ए यहाँ पे रहता, ठीक है, और ए मेरा 90 डिग्री रहता, तो हाइपोटेनस मेरा क्या रहता? ए वाला रहता। फिक्स है दोस्त, यानी 90 डिग्री के सामने वाला मेरा क्या रहता है? हाइपोटेनस रहता है। ऐसे 10th क्लास या 9th क्लास में भी बताया गया होगा दोस्त, ठीक है, कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड मेरा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। अगर दोस्त हम ए एंगल लेते हैं, तो जो एंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। तो उस कंडीशन में ए वाला जो बी सी रहेगा वो मेरा बेस कहलाएगा। बेस मतलब आधार कहलाएगा, ठीक है। सपोज अगर इसमें अगर हम लेते हैं दोस्त, अगर इसमें हम हाइपोटेनस ए वाला है, अगर इसमें अगर ए हम बेस लेते हैं, ठीक है, अगर ए हम बेस लेते हैं, ठीक है, तो ए एंगल जो बन रहा है तो हम जान रहे हैं हाइपोटेनस है, तो उस कंडीशन में ए वाला मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे ए बेस हो जाएगा, मगर हम 90 डिग्री अगर यहाँ पे ले रहे हैं, ए मेरा हाइपोटेनस है, अगर ए मेरा हाइपोटेनस है और ए अगर एंगल लेते हैं तो ए मेरा बेस होगा, और ए श्योर है कि ऑटोमेटिक ए मेरा क्या हो जाएगा? यानी यहाँ से ए बी मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्त, एकदम फिक्स है। ए मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस को शॉर्ट में बी लिखते हैं, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एस लिखते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा ही करता हो, प्रॉब्लम क्या होता है दोस्त कि कभी कभी आपका ना एक ट्रायंगल दे देता है और उसमें पूछता है क्या, ऐसा आपका 10th क्लास में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, बच्चा उसमें कन्फ्यूज क्या कर जाता था कि अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो एंगल दिया हुआ है कि ए मेरा तो जान रहा है कि 90 डिग्री है, अगर ए बी और कितना दिया हुआ सी जा रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला हम जान रहे हैं कि ए मेरा एच हो जाएगा। अगर ए एच होगा तो जब ए हम लेंगे तो ए मेरा क्या कहलाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको अगर फाई एंगल लेते हैं तो उसकी उस कंडीशन में ए बी है और ए मेरा क्या रहेगा? पी रहेगा। और जब हम इस एंगल को लेंगे, यानी हम इसको नहीं ले रहे हैं, जब इसको ले रहे हैं तो ए मेरा हाइपोटेनस कंफर्म है कि 90 डिग्री सामने वाला मेरा क्या है? हाइपोटेनस है। तो उस कंडीशन में जब इस एंगल को लेंगे तो श्योर है कि बी सी मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ए बी मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, एकदम फिक्स है। मगर कभी कभी दे देता था क्या, किसी क्वेश्चन में देता था कि ये फाई है, ठीक है, तो जब हम फाई को लेंगे तो इसको हम एकदम हिडन करेंगे, ठीक है, इसको हिडन करेंगे। और उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम इस एंगल का जब बात करेंगे, सिर्फ इस एंगल का बात करेंगे, इस एंगल का बात नहीं करें, सिर्फ इस एंगल का बात करें, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि ये मेरा हाइपोटेनस है, तो एंगल हमेशा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। तो उस कंडीशन में ए मेरा बी हो जाएगा, ए मेरा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्त कि अगर ए मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ई 90 डिग्री है, तो सब वो अपोजिट साइड वाला साइड मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस कहलाएगा। और उस कंडीशन में कि अगर इस एंगल का हम बात करते हैं, अगर इस एंगल लेते हैं, तो उस कंडीशन में ए मेरा बेस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एंगल जो बनता है वो हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है। और उस कंडीशन में ए मेरा क्या हो जाएगा? पी होगा। और उसी ट्रायंगल में अगर हम इस एंगल का जूम करेंगे, जब सपोज इस एंगल को जब हम लेंगे, ठीक है, तो जब इस एंगल को लेंगे तो ई एंगल को हम एज्यूम कर डिलीट कर लेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम जानते हैं कि एंगल हमेशा हाइपोटेनस और बेस के बीच बनता है, तो उस कंडीशन में फिर ए मेरा बेस हो जाएगा, एक ही ट्रायंगल है, और ए मेरा क्या हो जाएगा? ए मेरा दोस्त परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी एंगल की बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए बी सी है, ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री अपोजिट है, एच हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपका ऐसा था कि अगर साइन थीटा है, पी वाई एच होता है, मैंने परपेंडिकुलर में मेरा क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिख दिया दोस्त, कॉस थीटा इक्वल टू बी वाई एच होता है, और टैन थीटा इक्वल टू पी वाई क्या होता है? बी होता है। अब हम देखते हैं दोस्त कि अगर साइन का उल्टा मेरा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा अगर 1/2 है तो मेरा 2/1 कितना हो जाएगा? 1 होगा। एच वाई मेरा कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा।
अगर सेक थीटा की बात करें तो हम जानते हैं सेक थीटा मेरा किसका होता है, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है, अगर बी बाई एच है तो एच बाई मेरा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा की बात करेंगे दोस्त, तो अगर टैन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा मेरा बी बाई मेरा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब देखिए इससे भी बहुत सारा, एक ठो ऐसे रटने के लिए एक ठो पोएम है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पोएम है, उसको देख सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। साइन थीटा उतना क्या होगा दोस्त। तो एक छोटी सी पोएम है, वो छोटी सी पोएम आप देख सकते हैं, वो छोटी सी पोएम है, वो पोएम है दोस्त। Some people have curly brown hair. Curly brown hair. Tightly pulled back. एक छोटी सी पोएम है दोस्त, ठीक है, कि सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो सम का जो फर्स्ट लेटर है ना दोस्त, उस इसका फर्स्ट लेटर आप लीजिएगा, इसका फर्स्ट लेटर अगर आप लीजिएगा तो सम का फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, उसको लेट कर लेंगे साइन थीटा। उसको क्या लेट कर लेंगे, साइन थीटा। सम का फर्स्ट लेटर लेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा, ठीक है। और पी है ना दोस्तों, इसका फर्स्ट लेटर जैसे परपेंडिकुलर, तो इसका पीपुल का फर्स्ट लेटर लेंगे तो मेरा क्या हो गया, पी। और हैव का फर्स्ट लेटर लेंगे तो मेरा क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। कर्ली का फर्स्ट लेटर लेंगे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, कॉस थीटा, इसको लेट कर लेंगे कॉस थीटा। और इसका फर्स्ट लेटर मेरा क्या है, ब्राउन है, ब्राउन का फर्स्ट लेटर मेरा क्या है दोस्त, बी है। और हेयर का फर्स्ट लेटर मेरा क्या है दोस्त, एच है। यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बी बाई एच। अगर पोएम याद रहेगा, पोएम अगर याद रहता कि सम पीपुल हैव, तो जान जाइएगा सम पीपुल है मतलब कितना, साइन थीटा पी बाई मेरा कितना, एच। कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन मेरा क्या हेयर, यानी कॉस थीटा बी बाई मेरा कितना, एच। और टाइटली का फर्स्ट लेटर लीजिएगा दोस्तों, इससे कर लीजिएगा टैन थीटा, टैन थीटा। और इसका मेरा क्या है, पी बाई मेरा क्या है, बी है। ये फर्स्ट लेटर इसका पी हो गया, और लास्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर मेरा क्या हो गया, बी हो गया। यानी साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई मेरा कितना, बी। और दोस्त आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा आपको मालूम रहेगा तो कॉसेक थीटा आराम से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा अगर आपको मालूम है तो पी बाई एच मेरा इसका, तो सेक थीटा आराम से निकाल सकते हैं। अगर टैन थीटा है तो पी बाई बी है तो इसका कॉट थीटा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका 10th क्लास में भी दिया होगा, देखिए दोस्त, जैसे है आपका एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है, इफ tan इक्वल टू 1 बाई कितना है, √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। यानी रेस्ट का मतलब कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऐसे कर सकते हैं कि इफ tan थीटा इक्वल टू कितना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये सबका मेरा क्या वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, एकदम फिक्स है दोस्त, ठीक है। हम देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, ठीक है। इतना श्योर है कि tan थीटा इक्वल टू 1 बाई √3 जब दिया हुआ है तो ये श्योर है कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, ठीक, या उसमें भी आएगा। जैसे देखिए दोस्त,
tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले जैसे ही tan दिया हुआ ना, मेरा दिमाग एकदम पूरा हिट करना चाहिए कि tan थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा डायरेक्ट हम जानेंगे कि cot थीटा मेरा कितना होगा, जस्ट उल्टा। tan थीटा अगर ये इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो cot थीटा मेरा जस्ट मेरा उल्टा होगा, कितना होगा, 1/1/√3, यानी सीधा कितना होगा, √3, सीधा एकदम पलट देंगे। फर्स्ट एकदम बहुत आसानी से अगर निकाल सकते हैं दोस्त, जैसे हम tan थीटा दिया हुआ है, अगर गिवन है tan थीटा इक्वल टू कितना, 1/कितना, √3, तो हम जानते हैं दोस्त cot थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 1/कितना, tan थीटा, यानी 1/कितना, 1/कितना, √3, ए मेरा कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अगर cot थीटा आ गया, tan थीटा दिया हुआ है, cot थीटा आ गया, ठीक है, एकदम फिक्स है दोस्त, इतना हो जाएगा। और एक चीज़ और है, आप इतना कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। ये तो cot थीटा बहुत आसानी से आएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है, ए एंगल 90 डिग्री है, ए मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ए एंगल थीटा लेते हैं तो ए मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ए बी मेरा कितना है, सी है। अगर tan थीटा अगर 1/√3 दिया हुआ है दोस्त, आप इसको लेट कर लीजिएगा, हम जानते हैं, अभी जस्ट देखे थे, टाइटली मेरा क्या होता है, पुल, और क्या होता है, बैक, यानी पी मेरा कितना है, 1 है, और बी मेरा कितना है, √3 है। पी मेरा कितना 1 है, और बी मेरा कितना है, √3 है। हम जानते हैं दोस्त किसके नियम से, बाई पाइथागोरस के रूल से जानते हैं। बाई पाइथागोरस से कि h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। अब h हमको निकालना है, तो h² को h² छोड़ दिए, इक्वल टू कर दिए, p मेरा कितना है, 1 का क्या है, स्क्वायर, प्लस है दोस्त, प्लस कर दिए, b मेरा कितना है, √3 का क्या, स्क्वायर। ठीक है, h² इतना हो गया दोस्त, ए मेरा कितना हो गया 1, ए मेरा कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ए मेरा कितना हो गया 4, एच इक्वल टू निकालेंगे दोस्त, तो ए मेरा कितना जाएगा 4, तो प्लस माइनस कितना दोस्त 2 लेंगे दोस्त, एच बराबर मेरा कितना लेंगे 2 लेंगे। अब क्यों 2 लेंगे, उसका भी रीज़न है दोस्त, ए सी मेरा क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी किसी आदमी का नहीं हो सकता कि हाइट उसका क्या नेगेटिव में चला गया, हाइट उसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हाइट उसका कुछ ना कुछ होगा ही, 0 तो हाइट हो ही नहीं सकता है। ठीक, और ना ही नेगेटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो फिजिक्स जब देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे देखिएगा कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेंथ या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, मगर स्पीड और डिस्टेंस वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। तो एस इक्वल टू 2। अब देखिए दोस्त, हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा दोस्त मेरा पी मेरा 1 है, ये है, बी मेरा √3 है ही, एच मेरा कितना है 2 है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं दोस्त। हम साइन थीटा बराबर जानते हैं, सम पीपुल हैव होता है दोस्त। ठीक है, पी मेरा कितना 1 है, हाइपोटेनस इसका कितना है दोस्त 2 है, ये साइन थीटा निकल गया। कॉस थीटा निकालने के लिए दोस्त काली ब्राउन हेयर होता है दोस्त, बी बाई मेरा कितना हुआ एच, बी मेरा कितना है दोस्त √3 है, और एच कितना है दोस्त 2 है। सेक थीटा दोस्त हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा कितना होता है, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा अगर दोस्त 1/2 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा 2, और सेक थीटा अगर निकालना है दोस्त, तो कॉस थीटा अगर निकल गया √3/2, तो मेरा 2 मेरा कितना हो जाएगा दोस्त √3। अगर सिंपल सा, जब आपको किसी एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हो, सिर्फ एक ठोका अगर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया हो, और जब आपसे पूछे कि रेस्ट का क्या हो, तो यहाँ हाँ एक चीज़ और है दोस्त, तब फिर एक सिंपल सा एकदम बहुत सिंपल मेथड से हम उसको क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए एंगल बना लेंगे, एंगल जब बनाएंगे दोस्त तो एंगल बनाएंगे, ये मेरा क्या हम जानते हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट वाला मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जब ये हाइपोटेनस होगा तो अगर ये एंगल लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर का ये बेस होगा, जो मेरा दिया हुआ रहा है 10, उस रेशियो से हम उतना करके निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए दोस्त इसमें, जैसे देखिए इफ
cos theta is equal to 1/2. Then find the value of tan theta, cot theta, sec थीटा, cosec थीटा और sin थीटा। ठीक है, हम सिंपल सा है दोस्त, cos थीटा है। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्त, इतना तो श्योर है, क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे कि cos थीटा अगर 1/2 है तो हम जानते हैं दोस्त sec थीटा जस्ट मेरा क्या होगा, उल्टा। अगर आधा है तो मेरा कितना होगा, दुगुना हो जाएगा। तो इतना तो हम जानते हैं दोस्त। अगर एक गिवन है cos थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/2, तो sec थीटा मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, सिर्फ मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करने के लिए हम सीधा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज ए मेरा 90 डिग्री है दोस्त, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ए एंगल थीटा लेते हैं दोस्त, ठीक है, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ए मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, cos थीटा 1/2 दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, अगर ए मेरा cos थीटा 1/2 दिया हुआ है, cos थीटा 1/2 दिया हुआ है, मतलब बी वाई मेरा कितना दिया हुआ है दोस्त, एच दिया हुआ है, यानी बी मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, और एच मेरा कितना हो गया, 2, यानी एच मेरा कितना हो गया दोस्त, 2 हो गया। अब बी मेरा कितना हो गया दोस्त, 1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्त। पाइथागोरस थ्योरम कितना होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना होता है दोस्त, बी स्क्वायर। एच मेरा कितना दिया हुआ है, 2 का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ, इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिया। पी मेरा क्या दोस्त निकालना है, प्लस है दोस्त, प्लस कर दिया। बी का वैल्यू कितना है दोस्त, 1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ए मेरा कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू है, ए मेरा कितना दोस्त, पी स्क्वायर, ए मेरा कितना 1। इधर करेंगे तो मेरा कितना होगा दोस्त, 3, ए मेरा कितना दोस्त, पी स्क्वायर। और इधर करेंगे तो √3 कितना दोस्त, 3, यानी पी मेरा कितना आ गया दोस्त, √3, यानी पी मेरा कितना आ गया दोस्त, पी मेरा कितना आ गया, √3 आ गया। अब देखिए दोस्त, आपको सब पता है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। अब हमको क्या है, cos थीटा निकल गया, cos थीटा तो दिया हुआ था, sec थीटा निकल गया। अब देखिए दोस्त, इसका अगर निकालना है tan थीटा निकालना है, तो हम जानते हैं टाइटली परपेंडिकुलर बाई मेरा कितना होता है दोस्त, बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, √3 है यहाँ से, और बेस मेरा कितना है दोस्त, 1 है, इतना हो गया। cot थीटा निकालना है तो हम जानते हैं, उसके निकालने के लिए कोई दरकार नहीं है। tan थीटा को उल्टा क्या होता है, cot थीटा। अगर √3 है तो 1/√3 हो जाएगा दोस्त। अगर sin थीटा दोस्त, तो हम जानते हैं दोस्त, परपेंडिकुलर बाई क्या तो होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, √3 दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना है उसका, 2 है। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा दोस्त, कॉसेक थीटा 2 बटा मेरा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा। अगर जैसे ही एकदम फिक्स दिमाग में एकदम पूरा सेट कीजिए, एकदम पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किसी एक का अगर वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ किसी एक का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको रेस्ट जो है 5 अगर उसको निकालना है तो एकदम फिक्स है, दिमाग में सेट करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इससे एक दूसरा मेथड भी है दोस्त, दूसरा मेथड से भी जा सकते हैं, मगर सबसे बेसिक, एकदम बेसिक जो मेथड है इतना ही है कि अगर एक ठो मेरा दिया हुआ है तो दूसरा हम बहुत आसानी से एकदम इतना से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ था, cos थीटा अगर 1/2 दिया हुआ था, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, sin थीटा का निकालना था। हम जानते हैं तो cos थीटा अगर 1/2 है तो sec थीटा मेरा क्या, जस्ट मेरा उल्टा होता है। हम जानते हैं sec किसका उल्टा होता है, cosec का। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो हम जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए दोस्त। यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना 1/2 दिया हुआ था, cos थीटा का वैल्यू जानते हैं दोस्त, b/बेस बाई मेरा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इक्वल कर दिए तो b बराबर मेरा कितना हो गया 1, एच बराबर में क्या। ऐसे दोस्त एक गलत है, रेशियो को हमेशा के कुछ मान के ही करते हैं, मगर शॉर्ट मेथड करने के लिए इतना कर सकते हैं, गलत नहीं हो सकता है। दोस्त यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, ठीक है। पाइथागोरस साहब थे, मैथमेटिशियन थे, वो भी ग्रीक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस साहब। तो उनके हिसाब से इतना हम चीज़ कर लेते हैं दोस्त। अगर शायद पाइथागोरस साहब नहीं रहते तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं निकाल पाते। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए दोस्त, सिर्फ मात्र हम बेसिक अभी सीखे हैं दोस्त, और बेसिक से इतना सारा क्वेश्चन उठाते हुए जा रहा है। समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कितना ज़्यादा
घुमा सकता है आपको। ट्रिगोमेट्री आपका कितना सारा चीज़ घुमा सकता है। जैसे देखिए दोस्त, आपका आर एस अग्रवाल का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे बना सकते हैं इसको आप। आर एस अग्रवाल का दोस्त इस मेथड से आप एक्सरसाइज आप बना सकते हैं इसका। एक्सरसाइज दोस्त 15 है, एक्सरसाइज 15 है, ठीक है। और पेज है आपका 519, ठीक है। इतना ये चीज़ आप बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। इससे जैसे एक क्वेश्चन इसका देखिए, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका बनते हो जाएगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन इसका बनेगा आपका क्वेश्चन इस मेथड से दोस्त 1 से लेके आपका सीधा 7 तक नो डाउट है कि बनते जाएगा, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ कॉस थीटा -√3 कितना 2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट कितना थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ all other 5 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। यानी जो रेस्ट मेरा बच गया, हम जानते हैं दोस्त, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 11th क्लास का एकदम स्टार्टिंग फेज है दोस्त। बोला कि कॉस थीटा इक्वल टू -√3। हाँ, एक चीज़ जो अभी जस्ट हम लोग कुछ देर जो बातें थे कि एक प्लेन को हम लोग 4 पार्ट में बांटते थे, बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या, मेरा सभी पॉजिटिव होता है। सेकेंड पार्ट में मेरा क्या, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड पार्ट मेरा क्या, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ मेरा क्या, कॉस और सेक मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्त। उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करते हैं दोस्त। अगर इसको देखा जाए तो हम जानते हैं कि किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जान रहे हैं कि साइन मेरा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है दोस्त, अगर इसका देखिए कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये कितना है, फोर्थ है। अगर कॉस बोला है कि कॉस नेगेटिव ले रहा है तो या तो कॉस इसमें नेगेटिव होता, हमारे क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता, श्योर था। कॉस इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। इसलिए बोल दिया है कि कॉस नेगेटिव है तो बच्चा इसमें भी ले सकता था, इसमें भी ले सकता था, मगर बोल दिया है किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे बोला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी ये कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकालेंगे, टैन और कॉट पॉजिटिव देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट मेरा क्या होता है, पॉजिटिव। और साइन और कॉसेक मेरा क्या होता है, नेगेटिव। और सेक भी इसमें क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट मेरा क्या हम लोग देखे थे, पॉजिटिव था। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम तो। या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो जब इतना दिया हुआ दोस्त, थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया है, इतना चीज़ दिया हुआ है, इतना चीज़ दिया हुआ है कि कॉस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त, कॉस थीटा इक्वल टू -√3 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम सेक थीटा निकाल सकते हैं दोस्त, इतना गिवन था, इतना गिवन था, हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। हम जानते हैं सेक थीटा जस्ट कितना होगा, और कॉस थीटा अगर -√3/2 दिया हुआ है तो सेक थीटा कितना होगा, जस्ट उल्टा सेक का। कि हम कॉस सेक जानते हैं कि माइनस ये कितना होता है, 1 कितना होता है कॉस थीटा, तो 1 -√3 मेरा कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा, √3 और दोस्त माइनस यहाँ पे सेक थीटा निकल गया। अब देखिए बाकी चीज़ निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है। बाकी चीज़ निकालने के लिए दोस्त आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और कितना सी। अगर ए 90 डिग्री है तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस। अगर इस एंगल को थीटा लेते हैं तो मेरा क्या हो गया, बेस। और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एकदम फिक्स है
कि अगर ई एंगल थीटा लेंगे तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, और एंगल जो बनेगा सपोज ये एंगल बना रहे थे, श्योर है कि हाइपोटेनस और बेस के बीच में बनता है, तो मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए हम जानते हैं cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो एकदम सिंपल लीजिएगा, बी कितना लीजिएगा, कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं लीजिएगा, सिर्फ कितना ले लीजिएगा, बी इक्वल टू कितना हो गया √3। अब एच बराबर मेरा कितना हो गया 2, पी निकाला है दोस्त, हम पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, एच मेरा कितना देगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू कर दिए, पी मेरा क्या करना है दोस्त निकालना है, और प्लस है दोस्त प्लस कर दिए, और बी मेरा कितना दिया हुआ है √3 का क्या स्क्वायर, ए मेरा कितना हुआ दोस्त 4, ए मेरा कितना हो गया दोस्त पी स्क्वायर प्लस है दोस्त प्लस कर दिया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्त तो 1 हो जाएगा, ए कितना पी स्क्वायर, और p बराबर मेरा कितना होगा दोस्त 1, यानी p बराबर मेरा कितना हो गया दोस्त 1। अब आराम से सब चीज़ निकालिएगा। पहला काम कि cos थीटा जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में क्या बेस और हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर होगा जो होगा उसके इक्वल हम कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से हम b इक्वल टू कितना √3 और s इक्वल टू कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा निकालते हैं दोस्त, तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्त पी बाई मेरा कितना होता है एच होता है, पी कितना है दोस्त 1 है, एच कितना है 2 है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसका हम बाद में देखेंगे। देखिए दोस्त ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम देख रहे थे ये cos थीटा कहाँ दिया हुआ था दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट में, cos थीटा कहाँ दिया हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दिए। साइन थीटा निकालिए, कॉसेक थीटा अगर निकालते हैं दोस्त तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा हुआ तो -2 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 1, कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कॉसेक थीटा भी इसी में होगा। अब tan थीटा मसला यहाँ पे आता है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, ठीक है ये मेरा tan थीटा है दोस्त, tan थीटा लिख दिए इक्वल टू कर दिए, पी मेरा कितना है दोस्त 1 है, अब बी मेरा कितना है दोस्त √3 है। अब देखिए tan थीटा दोस्त थर्ड क्वाड्रेंट के बात किया था थर्ड का, तो इसमें tan मेरा क्या होता है पॉजिटिव, tan और cot इसमें क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए पॉजिटिव ही रहने दिए। अगर tan थीटा निकल गया तो हम cot थीटा निकाल सकते हैं दोस्त, cot थीटा मेरा कितना हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा √3 बाई कितना 1। देखिए दोस्त ये दोस्त आपका आर एस सवाल से 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आराम से बनेगा। जैसे इसका एक और क्वेश्चन हम देख लेंगे, मगर 1 से लेकर 7 तक आर एस सवाल का 50 नंबर चैप्टर ट्रिगो का आराम से बनेगा, नो डाउट, आराम से एकदम बेसिक से। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं कि इसका एक ऐसे ही सिंपल सा फिगर बनाएंगे और बहुत आसानी से देखेंगे। जैसे देखिए दोस्त ये वाला दोस्त चौथा नंबर क्वेश्चन है आर एस सवाल का ही एक्सरसाइज का, ठीक है। बोला इफ सेक थीटा इक्वल टू √2 एंड थीटा लाइज इन द कितना क्वाड्रेंट फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और जो मेरा रेस्ट मेरा 5 बच जाएगा, ठीक है। अगर सेक थीटा दिया हुआ दोस्त हम जानते हैं सेक थीटा अगर दिया हुआ तो मेरा किसका फिर निकालना पड़ेगा, कॉसेक थीटा का, साइन थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का और कॉसेक थीटा का। इतना का मुझे क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, इतना का फाइंड करना है, ठीक है। हम जान रहे तो इतना तो सिंपल सा है कि अगर सेक थीटा √2 दिया हुआ है, अगर सेक थीटा √2 दिया हुआ है तो हम कॉसेक थीटा तो आराम से निकाल सकते हैं दोस्त, उसमें नो डाउट है। अगर सेक थीटा √2 दिया हुआ है तो आंख मूंद के कॉस थीटा सीधा उल्टा, तो कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 1 बाई मेरा कितना होगा √2। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा दोस्त, तो अगर √2 ऐसा लिखा हुआ तो 1 बेटा कितना कर देते हैं उल्टा, तो पलट देते हैं, तो 1 बाई मेरा कितना हो जाएगा √2, इतना हो जाए, ऐसे कर लीजिएगा एकदम बेसिक। सेक थीटा अगर √2 दिया था तो कॉस थीटा मेरा कितना होगा 1 बाई √2। अब देखिए हम बोले थे कि सिंपल एकदम मेथड कुछ नहीं करना है, सिंपल हम क्या कर लेंगे दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और सेक थीटा का वैल्यू बैठेंगे, ठीक है। जैसे देखिए दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ए बी और कितना सी। सपोज ए मेरा कितना है दोस्त 90 डिग्री है, तो ए मेरा क्या होगा हाइपोटेनस। अगर ए एंगल थीटा लेंगे तो ए मेरा क्या हो जाएगा दोस्त बेस हो जाएगा, ए मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर। अब देखिए दोस्त सेक थीटा √2 दिया हुआ है, सेक थीटा मेरा कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, यानी √2 बटा 1 कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता था इतना होता था, तो ए मेरा एच बाई मेरा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा।
तो यानी एच मेरा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। बी मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो पी मेरा कितना होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्त। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। एच मेरा दिया हुआ है कितना, √2 का क्या स्क्वायर इक्वल टू कर दिए। पी मेरा कितना दोस्त निकालना है, प्लस है दोस्त, प्लस कर दिए। बी मेरा कितना दोस्त 1 का क्या स्क्वायर, ये 2 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना दोस्त 1, यानी 1 हो जाएगा मेरा कितना दोस्त पी स्क्वायर, यानी ये मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, ये कैसे हो गया, √2 दिया हुआ था ना, √2 दिया हुआ था ना, एच स्क्वायर। हाँ तो पी बराबर मेरा कितना चला है, पी बराबर मेरा कितना चलाएगा दोस्त, पी बराबर मेरा कितना चलाएगा 1, यानी पी बराबर मेरा कितना चला है दोस्त 1 चला है। ठीक है, अब निकाल लीजिए किसी का भी। हाँ किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ देखना पड़ेगा। हम जानते हैं दोस्त कि कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है। बाकी का वैल्यू जो निकालेंगे थीटा में तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम साइन थीटा लेते हैं दोस्त तो सम पी वाई मेरा कितना होता है एच, पी मेरा कितना है दोस्त 1, एच मेरा कितना है दोस्त √2। ठीक है, हमारे कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होता है, नेगेटिव। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा दोस्त, √2 बटा कितना हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, टैन थीटा, पी वाई मेरा कितना होता है बी, पी मेरा कितना दोस्त 1, बी मेरा कितना दोस्त 1। मगर टैन थीटा इसमें क्या होता है, थीटा इसमें क्या है नेगेटिव, ये मेरा क्या कर दिया दोस्त नेगेटिव। तो कॉट थीटा मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, ये मेरा सीधा, ये भी मेरा कितना हो जाएगा 1, खाली साइन वही रहेगा, पलटेंगे तो उतना ही हो जाएगा। बेसिक है। अगर इसका दोस्त एक तो और क्वेश्चन देखिए, कभी कभी एंगल में भी घुमा के दे दिया रहता है, एंगल में भी इस क्वेश्चन को घुमा के दे दिया हो रहता है। अगर एंगल में भी देखिएगा ना तो उस तरह से ही बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त इसका। सेवन नंबर इसका क्वेश्चन देखिएगा। बोला है इफ सेक थीटा इक्वल टू -2, या ऐसे 6 नंबर क्वेश्चन भी इसका अच्छा है। इफ cos x इक्वल टू -15 √15/4 एंड x पाई लेस देन इक्वल टू लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। इसका sin x का वैल्यू निकालना है। ये बोल दिया है दोस्त कि cos x इक्वल टू इतना दिया हुआ है और x मेरा क्या है पाई से छोटा है और π/2 से मेरा क्या है बड़ा है, पाई से छोटा है और π/2 से मेरा क्या है बड़ा है। अगर इसको हम फोर्थ पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं दोस्त, ठीक है, तो x कहाँ पे है, पाई से छोटा है मेरा, हम जानते हैं वहाँ पे मेरा कितना होता है दोस्त, ये 0, यहाँ मेरा कितना हो गया पाई, ये मेरा कितना π/2, ये मेरा कितना 3π मेरा कितना 2, तो ये मेरा कितना x मेरा यहाँ पे है पाई से छोटा और π/2 से मेरा क्या है बड़ा है, यानी x मेरा किस में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए मेरा कॉस का वैल्यू मेरा क्या है नेगेटिव है, क्या कि मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें मेरा क्या साइन और मेरा कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए मेरा x इसमें नेगेटिव है। अब देखिए दोस्त हम सीधे राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लेते हैं, दो मेथड से इसको बना लेंगे दोस्त। अगर ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, अगर ए बी और कितना सी, ए मेरा 90 डिग्री है, ए मेरा कितना हो जाएगा h, अगर इस एंगल को अगर x लेते हैं तो ए मेरा कितना हो जाएगा b और ए मेरा कितना हो गया p। और हम जानते हैं दोस्त cos x इक्वल टू मेरा कितना होता है b बाई मेरा क्या होता है h, यानी b मेरा कितना हो गया, b मेरा हो गया 15, नेगेटिव मत लीजिएगा सिर्फ 15 लीजिएगा, और h मेरा कितना हो गया 4। तो p निकालना है, p निकालने के लिए मेरा क्या करेंगे दोस्त, तो हम जानते हैं बाई पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्त पी स्क्वायर प्लस कितना दोस्त बी स्क्वायर।
एच मेरा कितना है 4, 4 का क्या दोस्त स्क्वायर करेंगे। पी मेरा कितना है दोस्त, पी निकालना है। और बी मेरा कितना है दोस्त रूट 15 का क्या दोस्त होल स्क्वायर। ए मेरा कितना हुआ दोस्त 16 इक्वल टू कितना दोस्त पी स्क्वायर प्लस कितना दोस्त F15। यहाँ से करेंगे दोस्त 16 में से उधर आएगा तो 1 होगा दोस्त। ए मेरा कितना होगा दोस्त पी स्क्वायर, यानी पी इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 1। पी बराबर मेरा कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ से मेरा फिर साइन एक्स निकालेंगे दोस्त। साइन एक्स परपेंडिकुलर मेरा कितना होता है, हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसका कितना है दोस्त 1 है। हाइपोटेनस इसका कितना है दोस्त 4 है। अब देखना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये मेरा कहाँ है दोस्त सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक्स मेरा जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स मेरा क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त इस तरह का क्वेश्चन था आपका 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। नो डाउट 11th क्लास का RS वगैरह अगर उठाते हैं तो 1 से लेकर 17 तक नो डाउट। और NCERT का दोस्त अगर आप उठाते हैं NCERT का उठाते हैं एक आपका NCERT का एक्सरसाइज 3.2 NCERT का एक्सरसाइज 3.2 इसमें आपका A to Z क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आपका लास्ट में 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसका दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा करेंगे। मगर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त इसका दोस्त क्वेश्चन आराम से आप देख सकते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 5, ठीक है। आपका एक्सरसाइज इसका NCERT का 3 पॉइंट कितना है दोस्त 2 और पेज नंबर है दोस्त पेज नंबर है आपका 63 है 11th क्लास का क्लास 11 दोस्त, ठीक है। इसका दिया दोस्त कि इफ फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त देख लीजिएगा cos x इक्वल टू दिया हुआ है दोस्त -1/2, ठीक है। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आराम से बना सकते हैं दोस्त। x मेरा कहाँ पे है थर्ड में। अभी फर्स्ट क्वेश्चन उसी तरह देखे थे, ठीक है। x मेरा कहाँ पे है दोस्त थर्ड में है। x मेरा कहाँ पे है थर्ड में है। सिर्फ कॉस मोनो tan और कॉट का जो वैल्यू आएगा वही पॉजिटिव होगा और बाकी सेक कॉस साइन कॉसेक बाकी सबका वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। हम सिंपल दोस्त cos x है, हम सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे दोस्त इस तरह का बिना सोचे समझे। ए बी मेरा कितना दोस्त सी ए एंगल को ए मेरा 90 डिग्री है दोस्त। ए मेरा क्या आएगा हाइपोटेनस हो जाएगा और इस एंगल को मेरा क्या लेंगे x लेंगे। ए मेरा हाइपोटेनस है, मेरा क्या हो जाएगा दोस्त बी। ए मेरा क्या हो जाएगा दोस्त पी। और हम जानते हैं cos x है तो cos x बराबर मेरा क्या होता है दोस्त बी वाई मेरा कितना होता है एच, यानी बी मेरा कितना होगा दोस्त बी मेरा 1 हो जाएगा। एच मेरा कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। यहाँ से क्या निकाल लेंगे पी निकाल लेंगे, बाकी सभी का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपका 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक दोस्त ये भी देखिए दोस्त। इसका आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है दोस्त। आराम से बना सकते हैं। NCERT बुक खरीदिएगा, NCERT बुक लीजिए और हम आराम से लेके बैठ के लेके 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम सॉलिड बनाइएगा इसको। जैसे इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त tan x इक्वल टू कितना -5 कितना 12। x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाकी सबका, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एकदम सिंपल सा आंख मूंद के, कुछ नहीं समझना है। ABC बनाना है। एक्स एंगल अगर ए मेरा 90 डिग्री है दोस्त ए मेरा क्या होगा एच हो जाएगा। ए मेरा एक्स लिए तो ए मेरा कितना होगा बी होगा। ए मेरा कितना होगा दोस्त एच हो गया। और हम जानते हैं दोस्त परपेंडिकुलर वाई मेरा कितना होता है 20, यानी पी मेरा कितना हो गया दोस्त 5। पी मेरा कितना हो गया दोस्त 5 हो गया। तो बी मेरा कितना हो जाएगा दोस्त 12 हो गया, ठीक है। एच अगर पाइथागोरस से निकालिएगा दोस्त, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर।
एच स्क्वायर निकालने के लिए कितना दोस्त 5 का क्या दोस्त स्क्वायर प्लस 12 का क्या दोस्त स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस दोस्त 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और काउंट करेंगे 160 कितना होगा दोस्त 9 एच स्क्वायर। अब एच बराबर मेरा कितना होगा दोस्त 13। एच मेरा कितना हो गया दोस्त 13। मेरा किस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर tan मेरा इतना निकल गया तो tan दोस्त इतना है तो हम cot तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। cot x मेरा कितना हो गया -12 बाई मेरा कितना हो जाएगा 5 एकदम एकदम कोई डाउट नहीं। साइन थीटा निकाले साइन एक्स निकालेंगे दोस्त साइन एक्स निकालेंगे सम पीपुल है होता है दोस्त परपेंडिकुलर मेरा कितना होता है हाइपोटेनस होता है। p मेरा कितना है दोस्त 5 और s मेरा कितना है दोस्त 13। दोस्त ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव ये देखने वाली बात है मगर है कहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। x मेरा कहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस मेरा साइन और कॉसेक मेरा क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है इसमें इसलिए मेरा क्या होगा दोस्त पॉजिटिव। अगर कॉस का एक्स का अगर बात करते हैं तो बी बाई मेरा कितना होता है दोस्त एच होता है ठीक है। बी मेरा कितना है दोस्त 12 है। एच मेरा कितना है दोस्त 13 है। मगर कॉस एक्स इसमें क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है कि मेरा कहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसमें मेरा एक्स मेरा क्या होता है नेगेटिव होता है इसलिए क्या बैठा दिए दोस्त नेगेटिव बैठा दिए। इसका दोस्त लास्ट में जो एंगल वाला जो क्वेश्चन है ठीक है एंगल वाला क्वेश्चन दोस्त नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इसका आपका 1 से लेकर एनसीईआरटी का 1 से लेकर 5 तक और आरएस वाला का 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन आराम से बनेगा दोस्त ठीक है उसमें नो डाउट है एकदम। नेक्स्ट वीडियो दोस्त हम बनाने जाएंगे हमारा एक फार्मूला और देख लीजिएगा दोस्त इसका कि अगर उससे अगर हम बना सकते तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर इसको फिगर नहीं करके करते तो और भी बहुत सारा चीज़ करते जाते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। और हम इसका जो 2-3 क्वेश्चन बच गया है ठीक है वो बताएंगे। बेसिक था इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होता चला गया। हमारे 11th क्लास का एक दिन डेली करते जाएगा मुश्किल से हमको लगता है कि 5 या 6 दिन में ट्रिगोमेट्रिकल पूरा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए दोस्त।